और द्वारपाल रामबली, जैसा कि तुम लोग जानते हो, ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है। धन दौलत, इज्जत शोहरत, मान सम्मान सब कुछ दे रखा है। लेकिन एक संतान नहीं दिया। काश इस उम्र में भी कोई संतान अगर दिया होता तो हमारे न रहने के बाद हमारे ताज और तख्त का वारिस बनती। लेकिन क्या करें, अगर ईश्वर को यही मंजूर है तो कहते हैं ईश्वर के आगे किसी का चारा नहीं चलता। क्या करोगे राजन, कर्म के आगे पारा कर्म नहीं काम। क्यों नहीं रामबली, ये हमारा तीसरा पल बीतने वाला है। अगर काश इस उम्र में भी ईश्वर ने मुझे कोई औलाद दिया होता, चाहे बेटी और चाहे बेटा होता, तो हमारे न रहने के बाद हमारे महल में हमारे नाम का चिराग जलता। इसलिए महामंत्री जी, जाओ नौजवानों को साथ में ले लो और जाकर हमारी रियाया की तरफ देखो। हमारी रियाया को कोई कष्ट व तकलीफ न होने पाए, क्योंकि हम अपनी प्रजा को हमेशा पुत्र की तरह ही मानते हैं। अगर हमारी प्रजा को कोई तकलीफ है तो प्रजा को नहीं, समझो सम्राट कंचन सिंह को तकलीफ है। रामबली जी बाबू साहब, महाराज का सख्त आदेश और सख्त हुक्म है। इसी वक्त कंचनपुर रियासत की तरफ चलने की तैयारी करो और कंचनपुर रियासत में भ्रमण करो। अगर किसी को कोई प्रकार का कोई कष्ट होता है या किसी को किसी बात की या तकलीफ हो तो फौरन हमें इतला किया जाए। महाराज का हुक्म बजाते हुए शीघ्र कंचनपुर रियासत चलने की तैयारी की जाए। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। जाओ महामंत्री जी, सदा खुशहाल हो, सदा सदा। द्वारपाल, क्या खबर ला रहे हो? हुजूर, गुस्ताखी की माफ हो। आज भरे राज दरबार राजभवन से चलकर महाराज माता राजमहल राज दरबार आना चाहती है। हुजूर, क्या कहा? हमारी महारानी जी महल से चलकर राज दरबार आना चाहती है? जी महाराज। द्वारपाल, हुजूर, आने का क्या कारण हो सकता है? जाओ उन्हें सम्मान के साथ हमारे पास में लेकर आओ। जैसी आज्ञा राजन। सदा खुशहाल हो, सदा खुशहाल हो, सदा खुशहाल हो। प्रिय, आज काफी दिनों बाद हमारे समक्ष आई हो, महल से चलकर राज दरबार में आई हो, और मैं क्या देख रहा हूं, ये तुम्हारा चंद्रमुखी चेहरा बिल्कुल कमल के फूल की तरह खिला हुआ है। क्या मैं इस खुशी का कारण जान सकता हूँ? महाराज, आप जरूर जान सकते हैं। क्या जानना चाहती हैं, क्या पूछना चाहते हैं मुझसे? सुनो मेरी बात कि पास में मेरे आई हो दिलरुबा, पास में
मुझसे बोलो जरा, और मुझसे बोलो जरा कि कैसी खुशियां ये चेहरे पे छाई हुई। ये आखिर क्या बात है जो आज तुम्हारा ये कमल रूपी चेहरा बिल्कुल गुलाब की तरह खिला हुआ है? इस खुशी का कारण क्या हो सकता है? महाराज सुनिए, मैं किस लिए आपके पास आई हूँ और क्यों मेरे चेहरे पर खुशी नजर आ रही है आपको? आई हूँ आपके पास स्वामी मेरे, आई हूँ आपके आई हूँ आपके पास स्वामी मेरे, दिल में है जो खुशी वो बताती हूँ मैं हूँ माँ बनने वाली मेरे प्राणपति, इसलिए चल के महलों से आई। महाराज यही खुशखबरी मैं आपको देने के लिए आई हूँ राजन, कि मैं माँ बनने वाली हूँ। क्या कहा प्रिय? तुम माँ बनने वाली हो? अरे प्रिय, इसी दिन का तो मुझे इंतजार था। अच्छी तरह से तुम जानती हो कि अपना तीसरा मन बीतने वाला है। अगर इस उम्र में ईश्वर ने अगर कोई औलाद दिया होता तो कम से कम अपनी बुढ़ापी का सहारा बनता। और प्रिय, ये इतनी बड़ी खुशियां आकर मुझे दरबार में सुना दिया। प्रिय, आज इस खुशी को सुनकर मैं फूला समा नहीं रहा हूँ। आज इतनी बड़ी खुशियां हमारे महल में आने वाली है। जिस समय हमारे महल में बच्चों की किलकारियां गूंजेगी, बच्चों का आगमन हमारे महल में होगा, उस समय हम सारे नगर में जगह जगह पर भंडारा करवाएंगे, ब्राह्मणों को बुलवाकर काफी धन दौलत बंटवाएंगे। महाराज जो आपके दिल में सारी ख्वाहिशें थी वो ख्वाहिश पूरी होने का समय आ चुका है। आप अपने हाथों से दान करना चाहते थे और ना जाने कितना दान किए हैं। और महाराज अब तो सारी खुशी झलक रही है सामने। क्यों नहीं प्रिय? और खुशियां हमारे इस महल में गूंजेगी। मुझे भी खुशी है और मैं भी अपने हाथों से गरीबों में बहुत दान करूंगी राजा। क्यों नहीं प्रिय? इसी दिन का तो मुझे इंतजार था, क्योंकि हम लोग हमेशा बचपन से ही भोलेनाथ बाबा की पूजा आराधना में व्यतीत रहते थे। आज वही हमारी पूजा का फल है, जो कि भगवान भोलेनाथ की कृपा से हमारे महल में बच्चों की किलकारियां गूंजने वाली हैं। लेकिन प्रिय, ये सारी खुशियां सुनकर तो खुशी हुई, खुशियां हो रही है, लेकिन साथ साथ हमारा दिल भी घबरा रहा है। ऐसा लगता है कि ये सारी खुशियां हमारे आंखों को देखने को नसीब नहीं। नहीं महाराज, ऐसा मत कहिए। ऐसा कह करके आप मेरा दिल दुखी मत कीजिए। ठीक है प्रिय, जिस समय ये खुशियां आएगी हम इस खुशियों के आने का इंतजार करेंगे। द्वारपाल, अब आज का रात दरबार इसी जगह समाप्त होता है। दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाए। जैसी आज्ञा महाराज।